जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज 25 तारीख का, आज नहीं मतलब कल का 25 तारीख का जो था, मैं एक दिन थोड़ा सा लेट देता हूँ, थोड़ा सा काम रहता है। तो 25 तारीख के जितने भी शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 10803 में कौन सी संख्या गुणा करेगी, कौन सी संख्या गुणा करेगी। एक मिनट पेन ले लेता हूँ। 10803 में कौन सी संख्या गुणा करेगी संपूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब पेयर टू पेयर बन जाए। तो इसका देखिए 1083 है, इसका भी एलसीएम के तरह वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो 1083 ये ना आई थिंक दूसरा, चलिए ठीक है इसी से करते हैं। तो इसको 3 से काट देते हैं, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 3 एक 361 होगा। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, 19 9 168, 19 19। अब देखिए 19 19 का पेयर बन गया, पेन दूसरा ले तो अच्छे से चल नहीं पा रहा। 19 19 का पेयर बन गया, तो यानी 3 × 19 × 19 ना। तो 19 19 का पेयर तो बन गया, लेकिन 3 का पेयर चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसलिए तो 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका 3 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो रेट कितना होगा। देखिए आपको मैं सिंपल से बताया था कि रेट क्या होता है। रेट क्या होता है 1 ईयर में, बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और मैं हर शिफ्ट में रहता है 1 ईयर इंटरेस्ट, आई एम इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, 1 साल का ब्याज किस पर, प्रिंसिपल पर। 1 साल का ब्याज किस पर, प्रिंसिपल पर, वही रेट होता है। तो कह रहे कोई धन साधारण की तरह से 5 वर्ष में दुगना हो जाती है। तो 5 वर्ष में कोई धन जैसे एक था कितना हो गई, दुगना हो गई। कितने साल में, 5 साल में। तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया, क्योंकि एक से जब दो हो रही है तो ब्याज कितना होगा 1 रुपया। तो कितने साल में, 5 साल में। यानी 5 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, 1। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1/5। 1/5 तो 100 पे कितना, अन प्रिंसिपल करेंगे ना। तो अन प्रिंसिपल करेंगे तो प्रिंसिपल तो 1 ही रुपया है, प्रिंसिपल 1 रुपया है तो उससे कोई मतलब होगा। तो 5 टका इसको काट देंगे तो आ जाएगा 20%। यही आपका रेट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया था। 729 और 4 से का इसका स्क्वायर जानते हैं 27 का होता है, और -20 आंसर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको समय बचाने के लिए दे देते हैं। देखिए माध्यिका, तो माध्यिका को आप ऐसे, माध्यिका होती है ना मध्य की वैल्यू। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, जो बीच की वैल्यू होती है, जो बीच यानी मध्य की वैल्यू होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका बोलते हैं। जैसे अब इसके बीच की वैल्यू क्या है, 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर, बचे कितना 15 और 25, इसी को ले लीजिए 15 25, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35/2 यानी 17.5। जब संख्याएं सम संख्या होंगी, जैसे इसके नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आप इधर से ले लीजिएगा, जो बीच की संख्या हो जाएगी वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अगर जब रमेश 2 लाख रुपए दो बैंक में ऋण लेता है, एक पर 45 4.5% दूसरे पर 5.5% ब्याज लेता है, तो 2 साल बाद दोनों के साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ये देखिए जिस क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यानी दोनों का डिफरेंट, यानी 4.5 और 5.5 का। ठीक है, तो अंतर कितने हैं 1, यानी 1 वर्ष में इनके ब्याज का अंतर अगर 1 है, तो 2 वर्ष बाद पूछा है तो 2 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है ना। 1 वर्ष में जैसे 4.5 था, यहाँ 5.5%, तो 1 वर्ष में 1% है, तो 2 वर्ष में 2% हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसी का निकाल लीजिए, 2 लाख का 2%, 3 2 5 सुनना, अपन 2% निकाल लीजिए, अंतर साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा 4,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ए बी से 3 गुना ज़्यादा तेजी है, दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, तो ये अकेला कितने दिनों का काम करेगा। देखिए एक होता है इफिशियंसी। ठीक, इफिशियंसी मतलब होता है काम करने की क्षमता, वो कितनी तेज काम करता है उसको बोलते हैं इफिशियंसी। जैसे मैं बोलूँ ए 5 दिन में अगर 20 काम कर रहा है, ठीक है, तो 5 दिन तो ले रहा है, 5 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में जो काम करेगा ना 4, वो उसकी इफिशियंसी होगी। मतलब अगर दो ठेके, जैसे कि मैं मोटा आदमी बना दिया और एक मैं ज़रा पतला आदमी बना दिया, तो जो
मोटा आदमी होगा, जो मजबूत आदमी होगा, वो तो जल्दी जल्दी काम करेगा ना, तो मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तेज। और जो पतला आदमी है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, थोड़ा सा वीक होगी ना। तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो वही बोला है, जैसे दो आदमी हो गए ए और बी, ए की ए बी से 3 गुना ज़्यादा है, तो मतलब बी से 3 गुना, अगर बी का अगर हम 1 माने तो इसका क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गया। तो मिलकर किसी काम को 36 दिनों में, अगर ये दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 4 काम। ठीक है, 4 काम करेंगे। अगर 4 काम कर रहे हैं तो 36 दिनों में कितना काम करेंगे, ये टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, 4×6 = 24, 4 तो 4×3 = 12, 144 काम। ठीक है, तो 30, ये अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये अकेला कितने दिन में, 3 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3×4 = 12, 3×8 = 24, 48 दिन में। दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर गोला है, ध्यान से समझिएगा, अगर गोला है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr²। लेकिन इसका TS से मतलब टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये हमेशा इक्वल होते हैं, होता है 4πr² के बराबर। ये हमेशा इक्वल होते हैं, CS से और TS से दोनों बराबर होते हैं, 4πr²। लेकिन यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। हालांकि अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 26 तारीख के बाद, फिर भी आपको याद रहना चाहिए, TS से और CS से दोनों गोले का इक्वल होता है। लेकिन यहीं पर मैं अगर अर्ध गोला ले लूँ, देखिए, अगर मैं यहीं पर अर्ध गोला ले लूँ, ये अर्ध गोला हो, इसका देखिए वॉल्यूम तो मान लीजिए इसके आधा हो जाएगा, यानी 2/3 πr²। लेकिन इसका CS से क्या होगा, कर्व। CS से मतलब वक्र पृष्ठ, मतलब ई वाला वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये वाला भाग, ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो मैं रंग रहा हूँ, ये वाला भाग आपका कितना हो जाएगा, ये आपका CSC होगा, मतलब वक्र। जो टोटल यहाँ पर जो टोटल एरिया था, ये वाला भाग आपका देखिए क्या हो जाएगा, CSC। मतलब जब इस टोटल ये जो पूरा गोला था, इसका आधा, जैसे इसका TSC था तो 4πr² था, इसका आधा कर देंगे तो इसका CSC निकलेगा, आधा कर देंगे CSC मतलब 2πr²। लेकिन जब इसका TSC निकालेंगे, TSC जब टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो ये भी तो एक वृत्त बन रहा है, तो ये इसका एक जुड़ जाएगा, मतलब 2πr² में πr² जुड़ जाएगा, ये तो एक वृत्त ही बन रहा है ना, इसलिए πr² जुड़ जाएगा। तो यानी 2πr² प्लस πr², तो इसका TSC कितना हो जाएगा, 3πr²। ठीक है, ये आप जान लीजिएगा। TSC, इसका TSC CSC सेम होगा 4πr², लेकिन इसका CSC इसका आधा मतलब 2πr² हो जाएगा, लेकिन इसका TSC क्या हो जाएगा, 3πr²। हमें बता दिया कि 3πr² क्यों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण 9:3:4:3 p+2r। अच्छा चलिए देखिए, मतलब कोई PQRS ये त्रिभुज के कोण है, तो इसका मान दीजिए 9:3:4:2। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का पूरे कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 9 3 12 4 16 18, 18 का वैल्यू कितना होगा, 360। तो एक का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 360/18। 9 दूनी 18, 9 चौका 36, मतलब 20। एक का वैल्यू कितना होगा, 20। तो आपको बोला 3p+2r, तो p मतलब पहले इसका मान निकालिए, तो 9 दूनी 180 हो जाएगा, और प्लस r का मान पूछा है 20 चौका 80 हो जाएगा। अब लेकिन 3p पूछा है, देखिए 3p+2r पूछा है, तो इसमें 3p, p में 3 के गुणा 18 दिया 54, मतलब 540, और इसका है 2 का, तो 8 दूनी 16 160, इसका हो जाएगा 5 1 6 1 700। आपका आंसर हो जाएगा कितना, 700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोग अच्छे से ध्यान समझिएगा, मैं तो अपने अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए साधारण ब्याज की दर से कोई पैसा 10% के हिसाब से कितने सालों में दुगनी हो जाएगी, कितनी सालों में। चलिए अच्छा पेन चेंज करके देखते हैं, कितनी सालों में दुगनी हो जाएगी। देखिए यहाँ बोला है कि
एक एक रुपया से 2 रुपया हो जाएगी। अगर कोई पैसा है एक से दुगना हो गई तो ब्याज कितना मिलेगा आपको? ब्याज कितना मिल जाएगा? 1 रुपया। यानी SI बराबर जब PRT रखेंगे, PRT अपॉन 100, SI कितना होगा? 1 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया आपका 1 रुपया, क्योंकि हम प्रिंसिपल यहाँ एक माने हैं, एक से 2 हुआ ना, तो ब्याज कितना होगा? 1 रुपया। प्रिंसिपल आर दिया है कितना? 10%। टी हमको निकालना है, यहाँ होगा 100। ठीक है, 10 से कम 10, 10 में 100, ये 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी टी बराबर 10 वर्ष में आपका आंसर। 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? पैसा आपका दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 15% और 20% बढ़ाई जाए तो अंतिम वृद्धि बताइए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक जो आप बेसिक फार्मूला रहता है x प्लस वाई अपन प्लस एक्स वाई अपन 100 से। ठीक है, इसके देखिए 15% प्लस 20% प्लस 15 इंटू 20/100। ठीक है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 5 यहाँ 15, तो 15 25 28% है ना, 20 10 35 38%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट ये मैं आपको एक और विधि बताता हूँ। 15% को क्या लिख सकते हैं? 15/100, इसको काटेंगे तो 3/20, और इसी 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। ठीक है, अब देखिए 20 से बढ़ाई जा रही है ना, तो 20 अगर मतलब 20 था पहले, तो 3 बढ़ा के क्या हो जाएगा? 20 से 23 हो जाएगा। अब ये 5 था, अगर ये 5 था, एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 23 छक्का 138। तो अगर पहले 100 था, अब कितना होगा? 138, तो बढ़ा कितना? 38। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपको कब काम आएगा? जब आपका दे दिया जैसे 12.5%, 12.5% की वृद्धि हो गई, 12 से 1/2 की वृद्धि कर दिए, या 16 से 2/3% की वृद्धि कर दिए, तब आपको ये फार्मूला काम नहीं आएगा, ये वाला विधि आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं अभी बताऊंगा आगे कैसे होगा, लेकिन ये 2 विधि हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 प्लस का से प्लस साइन है, 1 प्लस का से माइनस साइन। इसका हम ना बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट ए बराबर जानते हैं क्या पुट कर दीजिए, ए बराबर 0 डिग्री पुट कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए 1 कास 0 अंश का मान कि साइन 0 का 0, कास 0 अंश का मान 1 हो गया, प्लस साइन 0 का मान 0, फिर 1 प्लस 1 माइनस 0, यानी 2/2 इक्वल टू 1, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट, बहुलक इंटू 3 माध्यिका इंटू, तो ये इसका क्या क्वेश्चन था ये पता नहीं चल पाया, बट आप इसको एक फार्मूला याद कर लीजिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। जैसे अगर मैं आपको बहुलक अगर मान लीजिए 60 दे दिया, ठीक है, अगर माध्यिका आपसे पूछ दिया और माध्य मतलब 2 दे दे, ठीक है, तो बोली पूछा कि माध्यिका बताइए, तो 60 बराबर 3 इंटू माध्यिका मान लीजिए मैम x माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। आपको माध्यिका पूछा, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 3x माइनस 4, -4 है तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 56 बराबर 3x, x बराबर 56/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका। ठीक है, ऐसे आपको ये रिलेशन याद रहेगा, तो जो भी कुछ पूछेगा तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 2000 रुपये पर 15% 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो अंतिम मान कितना होगा? ऐसी तो ईजी है, देखिए अगर मान लीजिए चलिए 2000 ले लिया, ठीक है, 2000, ठीक है, 15% का डिस्काउंट दिया गया तो 85/100 कर दीजिए। अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो 80/100 कर दीजिए। ठीक है, 1 2 1 2 काट दीजिए, 1 1 यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कटता है, 8 दूनी 16 इंटू 85 आप करके मल्टीप्लाई कर आंसर करना। इसका एक विधि और आपको मैं बता देता हूँ। इसका जैसे 15 और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 15% के इक्विवेलेंट, 15 और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है। x + 1/x बराबर 14, तो x² + x²। अब डायरेक्ट जानते हो कि x + 1/x इक्वल टू अगर a है तो x² + 1/x² का मान क्या हो जाता है? a² - 2। आपका 14 है तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर -2 करेंगे
तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 माइनस 2 कितना होगा 194। अब पूछेंगे ये आया कहाँ से, ये आया नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन देखिए कैसे, उसी का बेसिक ही है। x प्लस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम x प्लस 1/x इक्वल टू 1 मान लेते, a मान लेते हैं, ठीक है, तो a का स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए हमको इसका मान तो निकालना है ना, तो ये 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही मैं बताया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका, समचतुर्भुज है, परिमाप इतना साइड इतना, इसका एरिया पूछा था, ठीक है, इसका तो एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा तो आप जानते हैं परिमाप, अगर समचतुर्भुज का परिमाप है ना तो 4 इक्वल टू क्या दिया है 52 ना, 1 2 3 4 सभी साइड समचतुर्भुज इक्वल होता है, तो 4 बराबर 1 तो a बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 13 चौका 52। ठीक है, आपका एक साइड आपका देखिए 13 निकल गया। अब देखिए और डायगोनल लिख दिया है 10 सेंटीमीटर। जैसे अगर कोई समचतुर्भुज है, मान लीजिए ऐसे ही कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, ये आपका 13 दे दिया, ये आपका ऐसे दीजिए, ठीक है, एक डायगोनल 10 दिया है ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। अच्छा बताइए 5 5 क्यों होगा, समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए ये 5 हो जाएगा। हाँ, अब आयत के विकर्ण करें, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बस 90 डिग्री पर नहीं करते, ये पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं ये। ठीक है, तो ये 5 है, 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 तो ये 12 हो जाएगा, तो यानी d2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो एरिया निकाल दीजिए, एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 का मान कितना दिया है 10, d1 का मान 10, d2 का मान कितना है 12, 2 कम 2 2 के 12, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां समान दिशा में 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि पहले की चाल 56 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे की 46 मीटर प्रति सेकंड है, तो लंबाइयां ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आप इमेजिन किए हैं कि अगर आप इधर से जा रहे हैं, अगर कोई उधर से आ रहा है, तो आपकी स्पीड कितनी होती है, बढ़ जाती है, वही होती है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में जाते हैं आप लोग, जैसे ए इधर से जा रहे हैं, बी इधर से आ रहा है, तो क्या होती है स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अगर ये दोनों की टक्कर होगी ना तो समझिए बहुत भयानक चोट लगेगी। उसी को होते हैं रिलेटिव स्पीड, यानी विपरीत दिशा में जाते हो तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, समान दिशा में जा रही है दोनों लंबाई समान। अच्छा, यहाँ पर देखिए समान दिशा में अगर समान दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो 56 में से 46 गया 10, चाल बराबर क्या है दूरी बटा समय, तो दूरी क्या होगी, दोनों रेलगाड़ी हैं दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, अगर एक रेलगाड़ी यहाँ जा रही है जब तक ये दोनों यहाँ जा रही है। ठीक है, अभी समान लंबाई की ए एल है, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी 2l अपन चाल बराबर दूरी हो गया 2l, समय कितना है 26 सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब मीटर प्रति सेकेंड में, इसलिए भी ऐसे कर रहे हैं। तो 2l बराबर कितना हो गया आपका, 2l बराबर कितना हो जाएगा 26 दहा में 260, तो l बराबर 130 मीटर, ये आपकी आंसर हो जाएगी। समझ में ना। चलिए, विपरीत दिशा में अगर जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड में स्पीड उन लोगों का प्लस हो जाता है, अगर एक ही दिशा में जाती हैं तो उन लोगों के माइनस हो जाता है स्पीड रिलेटिव उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द्विघात समीकरण बताइए। इसमें क्या क्वेश्चन था आप देख लीजिएगा, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल नहीं पाया है, बस आप जानिएगा अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसी पर रखकर आप द्विघात समीकरण बना दीजिएगा। यहाँ अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके मूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा, थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पर 0 रख दीजिए, 1 + 0, ठीक है, मल्टीप्लाई
1 माइनस साइन जीरो का मान 0, ठीक है, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन जीरो का मान 0, इसका 1 आएगा आंसर, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 रखने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में आ रही है, 62 किलोमीटर प्रति स्पीड से आ रही वो दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए विपरीत दिशा में हो रही है ना, तो विपरीत दिशा में हो रही तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी इसकी स्पीड जुड़ जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी 162, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मीटर में है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसको हम मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे, यानी चाल बराबर दूरी ले लीजिए, दूरी बटा समय, तो 250 ई हो गया, मतलब दूसरी लंबाई के यल मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी लंबाई की पूछा ही है। और क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना दिया है 250, 10 सेकंड, ठीक है, हम सबको मीटर प्रति सेकंड में 18 का 18 में 162, 9 बचे 45 इक्वल टू 250 प्लस यल अपन 10, अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 250 प्लस यल इक्वल टू 450, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 250 में इसी में माइनस कर देंगे, ठीक है, यल बराबर 200 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए एस के पाठशाला।